के लिए जाइए। भाई मेरी ये गलतियाँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके 5-10 दिन रहूँगा, अपने आप को एकदम रिफ्रेश करके आऊँ, अपने आप को एक भक्ति वाले मोड पर लेकर के आऊँगा। पर आपका जब एम और आपका उद्देश्य, आपका ध्यान ही जब दूसरी जगह होगा, तो आप ये वाला साइड वृंदावन का नहीं देख पाओगे। वो समर्पित करिए, क्योंकि भोग लगाना हमारे बचपन से ही सिखाया जाता है, भी भगवान को खिलाओ। वो भोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे वो खाना प्यूरिफाई होता है। ओके। पानी जो है वो पानी है, बट उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। उसको आपका फिल्टर प्यूरिफाई नहीं करता है, फिल्टर बस उसको साफ करता है, शुद्ध नहीं करता। शुद्ध करेगा जब आप उसको भगवान को अर्पित करोगे। तो जो भी खा रहे हो पहले भगवान को भोग लगाओ, तब ग्रहण करो। मैम, निधिवन की कुछ कहानी सुना दो, क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है। वहाँ पे कुछ बंदे गए हैं वहाँ पे देखने कि रात को ऐसा क्या होता है जो यहाँ हाँ से जी। सारे चले जाते हैं, और वो आज तक वापस नहीं मिले। सबके साथ ऐसा नहीं कि नहीं मिले, कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि भाई अंधे हो गए, या कुछ ऐसा हुआ कि मेंटली, क्योंकि भगवान जो है वो एक बहुत ही अलग दुनिया के हैं, और हम जो, हमारी जो आंखें हैं वो उनको देख नहीं पाती है। वहाँ एक्चुअली में भगवान आते हैं, मतलब कृष्ण जी देखो, आते हैं? वृंदावन वैसे तो पूरा जो ब्रज है हर जगह कृष्ण है। हाँ जी। ऐसा नहीं कि स्पेशली निधिवन में ही है, कोई भी वृंदावन का कोना आप देख लो, वंशीवट देख लो, हर रोज वहाँ भगवान आते हैं। स्पेशली निधिवन थोड़ा और ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए हो गया क्योंकि बिहारी जी वहाँ से प्रकट हुए हैं। स्वामी शहरदास जी ने वहीं से बिहारी जी को प्रकट किया था, निधिवन से, वहीं से मूर्ति निकली है। तो निधिवन में थोड़ा इस तरीके से माना जाता है, वहाँ के लोग भी, आसपास बहुत सारे घर हैं, उन्होंने अपने घर की पूरी खिड़कियों को बंद कर रखा है, पैक कर रखा है कि रात्रि को हम यहाँ इधर, क्योंकि खुली रहेंगी तो कभी नज़र जाएगी, कुछ ऐसा हो ना जाए। और जो पुजारी हैं वहाँ एक बहुत सुंदर सैया रात को सजाई जाती है। राधा कृष्ण आएंगे यहाँ पर, लीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, तो कुछ दातुन रखी जाती हैं, कुछ श्रृंगार रखा जाता है। और जब सुबह आते हैं और जब वो पट खोलते हैं तो वहाँ पे पूरी जो चीज़ वो अस्त व्यस्त रहती है, मतलब श्रृंगार फैला हुआ, किसी ने उपयोग किया हो, इस तरीके से दिखता है। और रोज तो इसका मतलब है कि हाँ, भगवान वृंदावन में आते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वृंदावन में है कृष्ण, और तो वो लीला तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, उसको देखने के लिए थोड़ा सा कोई उतना भक्ति में पहुंचा हुआ होगा तो वो तो झेल पाएगा। अब इतना एक साथ किसी को इतना वोल्टेज का करंट लग जाए तो पागल हो जाएगा, वही होता है, इसलिए वहाँ जाने से मना करते हैं। और ऐसा भी कहते हैं रात को बानर, चींटी, जो भी पशु, छोटे मोटे पशु पक्षी होते हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं कि हम यहाँ देखने के सामर्थ्य में नहीं। तो ये घटना एकदम सही है, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा किसी ने लगा के बना दिया, ऐसा नहीं है। और जो वृंदावन की महिमा को जानते हैं उनको ये चीज़ समझ आती है कि हाँ, हमारे कृष्ण है यहाँ, हमारी राधा रानी है, वो यहाँ लीला कर रहे हैं, और हम भाग्यशाली हैं, एटलीस्ट हम उस जगह को भी देख पा रहे हैं, उस मिट्टी को छू पा रहे हैं जहाँ वो रोज रास करने आते हैं, हम उस सैया को प्रणाम कर पा रहे हैं जहाँ उनकी ये लीलाएं होती हैं। ना समझ लोग कह देंगे कि भाई ये मूर्खता है, ये अंधविश्वास है, पर ये अंधविश्वास नहीं है। आप जब किसी से बहुत दिल से प्यार करते हो तब आप उनको हर जगह होने का एहसास करते हो। अगर ये लीला नहीं भी हो, चलो वहाँ श्रृंगार ना भी बिखरा हुआ मिले, तो भी हमको पता है कि वहाँ लीला तो रोज होती है, वहाँ कृष्ण है। कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने नंद बाबा के सामने खड़े होके सौगंध ली है। आज भी एक पत्थर है ब्रज में, उसको सौगंधनी शिला बोलते हैं। उस पत्थर पे खड़े होके कृष्ण ने कहा है, मैं वादा करता हूँ, नंद बाबा की सौगंध खाता हूँ, मैं ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो जब इतनी बड़ी सौगंध कृष्ण ने खाई है तो इसका मतलब वो जा ही नहीं सकते, वो ब्रज भूमि, वृंदावन, निधिवन, सेवा कुंज ये कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो रात्रि को तो नहीं, पर दिन में तो सबको जाना चाहिए और उस जगह के दर्शन करके आने चाहिए, उसका अनुभव करके आना चाहिए कि असल में ये वृंदावन है। क्योंकि वृंदावन में और बहुत सारी जगह हैं जो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हो रही हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़े बड़े आश्रम बन गए। निधिवन, सेवा कुंज एक ऐसी जगह अभी भी वृंदावन में जो टिपिकल जैसा वृंदावन दिखता था वैसी है, उनसे छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं की गई।
वहाँ मिट्टी है, वहाँ वही पुराने वाले कदम के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, तो वो जाके फील होता है कि ऐसा वृंदावन होता होगा कभी, और यहाँ कृष्ण लीला करते हैं। हम इन दिनों वृंदावन में बहुत भीड़ बढ़ रही है जी, उस भीड़ का कारण क्या है? क्या वो सोशल मीडिया है या वो भक्ति है? देखो दोनों चीज़ है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी लोग वृंदावन हाँ, आते तब थे, आते थे। और तब आते थे वो सचमुच वृंदावन के लिए आते थे। हाँ जी। पर जैसा आपने कहा सोशल मीडिया आया, ये रील्स आई, ये वीडियोस आई, इनके कारण लोगों ने उसको थोड़ा सा गलत मतलब समझ लिया कि भाई अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। मैंने कई बार देखा वो जाके बताते रहते वृंदावन में 10 ऐसी प्लेसेस जहाँ आप अच्छा खाना खा सकते हो। अरे वृंदावन में आपको ऐसी प्लेसेस जाने की ज़रूरत ही क्या है कि आपको वहाँ लग्जरी खाना मिले? वृंदावन जाओ, कहीं रोटी भी खा मांग के सकते हो, खाओ, हाँ। किसी भंडारे में प्रसाद लेकर के थोड़ा प्रसाद भोग लगा के चखो। तो ये लग्जरियों के लिए वृंदावन नहीं है। वृंदावन जा भी रहे हो तो यही उद्देश्य लेकर के जाओ कि इसमें जो रहता है वो कन्हैया बस हमारा मन चुरा ले, हमें अपना बना ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए वृंदावन जा करके। उसकी नज़रों में हम आ जाएं, वो हमें आकर्षित कर ले, हम उसके हो जाएं। ये सोच के वृंदावन जाओगे तब वृंदावन का असली मकसद आपका पूरा होगा। क्योंकि हम कहते हैं वृंदावन जादू की भूमि है, चमत्कार की भूमि है, और वहाँ का सबसे बड़ा जादूगर है कृष्ण। जादूगर के पास छड़ी होती है, हमारे जादूगर के पास बांसुरी है। वो उसकी छड़ी है, वो ऐसे चुराता है सबके मन को। तो लुटने जाओगे, लुटने के उद्देश्य से जाओगे तो लूटने के लिए तैयार है। बस तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए हमें लुटना है वहां जाके। वृंदावन पाना नहीं है, वृंदावन लुटना है। कृष्ण से तो जो लुट जाए वही अच्छा है। कृष्ण देने वाला देवता नहीं, कृष्ण छीनने वाला है। कृष्ण छीनता है, लेता है, तब आपको अपना बनाता है। तो अगर कुछ छीन रहा है ना वृंदावन जाकर के, तो इसका मतलब कृपा हो रही है। अच्छा, अब अपना बना रहा है वो। अब कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भाई हम तो वृंदावन गए, हमारा तो सब काम उलट पुलट हो रहा है। अब हमने तो सोचा था वृंदावन जाके अच्छा होगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चाहता है तुम्हें सबसे दूर करे और अपना बनाए। बस तुम्हारे रोम रोम में वो एक ही रहे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बाकी सब छूट जाए। और वही उन्होंने गोपियों के साथ भी किया। गोपियों का कुछ नहीं रहने दिया उन्होंने गोपियों के पास, यहाँ तक कि गोपियों का मन भी उनका नहीं रहने दिया। गोपियों ने कहा मन भी आज से तेरा, शरीर से हम यहाँ रहेंगी, मन से तू मथुरा जाएगा, मन साथ जाएगा, मन से तू द्वारिका जाएगा तो मन साथ जाएगा। तो कृष्ण चोराग्रगण्यम, मतलब चोरों का सरदार है। सबसे ज़्यादा जो इस दुनिया में किसी के पास चोरी का एक्सपीरियंस है तो कृष्ण के पास है। केवल माखन चुराना नहीं, वो तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। सबसे ज़रूरी कृष्ण मन चुराना जानता है, कैसे अपना बनाया जाए वो जानता है। तो वृंदावन जाओ तो लुटने जाओ, खो जाने जाओ, उनके होने के लिए जाओ, तब वृंदावन का आनंद आएगा। अब आप जा रहे हैं, आपका ध्यान बिहारी जी पे नहीं है, आपका ध्यान ठाकुर जी पे नहीं, आपका ध्यान बस ये है कि कहीं से छुप के वीडियो बना लो। आप भगवान को देख ही नहीं रहे, आप बस उसको वीडियो बनाने के चक्कर में लगे हो। आप डांट खा रहे हो, पुजारी जी ने बोर्ड पे लगा रखा है फाइन है, फिर भी आप छुप छुप के ले रहे हो। तो उससे क्या मिलेगा आपको? आपके पास दुनिया में इतनी सारी जगह है। आपको अपने, मैं ये नहीं कहती कि भाई अपने कंटेंट बनाने के लिए आप कुल्लू जाइए, गोवा जाइए, जहाँ दुनिया में इतनी सारी जगह वहाँ चले जाइए, पर इन जगह कुछ पाने जाइए, अपने आप की कुछ चेंजेस के लिए जाइए। भाई मेरी ये गलतियाँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके 5-10 दिन रहूँगा, अपने आप को एकदम रिफ्रेश करके आऊँ, अपने आप को एक भक्ति वाले मोड पर लेकर के आऊँगा। पर आपका जब एम और आपका उद्देश्य, आपका ध्यान ही जब दूसरी जगह होगा तो आप ये वाला साइड वृंदावन का नहीं देख पाओगे। तो भीड़ बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ज़रूर ये बात मानती हूँ, वृंदावन अगर आ भी रहे हैं तो भले कितने भी लोग आ रहे हैं, बुलाने वाले तो ठाकुर जी और राधा रानी हैं, वो बुला रहे हैं तभी आ रहे हैं। पर फिर भी ध्यान रखना चाहिए लोगों को, तीर्थ की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे वीडियोज़ आते हैं जो सचमुच अभद्र हैं, मतलब गलत प्रकार का डांस है या फिल्मों पे डांस है। ये आज तक कभी वृंदावन में हुआ नहीं। हमने दूसरी जगह देखा, जैसे एक गणपति उत्सव आता है, उसमें बहुत सारे लोग अभद्रता करते हैं,
बिल्कुल करते हैं। मतलब डीजे पर उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, नशा करते हुए गणपति जी को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। बट वृंदावन में हमने ऐसा कभी देखा नहीं था कि भाई कोई वीडियोस के लिए आ रहा है या बस पब्लिसिटी के लिए आ रहा है। वो अब शुरू हो गया है, तो वो आगे ना बढ़े उसका ध्यान रखना चाहिए। यूट्यूबर्स या जो भी नॉर्मल लोग भी जा रहे हैं उनका ध्यान भी बस वीडियोस पे ही है, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, खुद अपने लिए नहीं गए हैं, वो सबके अपने लिए लिए गए नहीं हैं। गए। अरे जब आप ठाकुर जी के, बिहारी जी के सामने हो, आप वीडियो छोड़ दो, मैं तो कहती हूँ आप इतने खो जाने चाहिए उनमें कि जो माला भी चढ़ाने लेके गए वो भी चढ़ाने का ध्यान न रहे, इतने खो जाओ उनमें। जब बाहर आओ तब ध्यान आए कि माला तो हाथी में रह गई, पर हमारा ध्यान तो कोई दूसरी जगह है। तो ऐसी जगह को, जो पवित्र जगह है, उसको पवित्र ही रहने देना चाहिए। और खासकर वृंदावन, ये तो एहसास की भूमि है। वहाँ इमोशंस, आप वृंदावन जाते हो देखते हो कि बहुत सारे लोग ठाकुर जी के सामने रोते हैं क्योंकि उनको लगता है वो सचमुच बैठा देख रहा है, वो सुन रहा है उनकी बातों को। किसको बताएं मेरे जीवन में जो चल रहा है, या फिर मुझे आपको पाना है, मैं कहाँ किससे जाके बोलूँ। मैंने सुना है वृंदावन में आप रहते हो, आप सुनो, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो उनके इमोशंस झलकते हैं